मालिक के, तुमको जिसने काटा उसने मुझे भी काटा, तुमको जिसने बनाया उसने मुझे भी बनाया, तुम जिस दुकान में रखे गए उसी दुकान में मैं भी रखा गया, तुमको जिसने बेचा उसने मुझे भी बेचा, तुम जिस लॉरी से कंटेनर से जा रहे हो उसी कंटेनर से मैं भी जा रहा हूं, और तुम जिस मंदिर में लगोगे उसी मंदिर में मैं भी लगूंगा, और तुमको जिसने खरीदा उसने मुझे भी खरीदा। होगा कोई हमारे प्रेम सिंह जी सिंह जैसा धार्मिक व्यक्ति उस मूर्ति को खरीद लिया होगा और कहा इसको किसी हमारे अध्यक्ष साहब मंदिर में लगाने के लिए, तो बोले कि सब एक है। सुधीर जी जैसा अनिता ऐसा होगा कोई धार्मिक व्यक्ति मंदिर को ले लिया, मूर्ति को खरीद लिया, कि सब एक है, जाति एक, नाम एक, जस एक, धर्म एक, पत्थर एक, सब एक। फिर ये मूर्ति उसी मंदिर में तुम भी लगोगे, फिर अंतर है, तेरी पूजा होगी और मैं पांव तले कुचला जाऊंगा। क्यों मूर्ति? वाह, ये अन्याय है। ये लोग कहते हैं कर्मों का फल, इसमें क्या कर्मों का फल है? लाखों वर्ष से तुम भी पत्थर थे, मैं भी पत्थर थे, एक ही माइंस के तो पत्थर के टुकड़े। तुमने क्या अच्छा कर्म कर दिया, मैंने क्या खराब कर दिया? ये झूठ बात। तो मूर्ति ने कहा नहीं भाई, ये झूठ बात नहीं है, ये सही बात है। तो बोले क्या है, समझाओ। तो मूर्ति ने कहा जानते हो भाई, जब तेरे और मेरे दोनों के समय बुरे आए, तेरे भी बुरे समय आए, मेरे भी बुरे समय आए, तुम भी कटे जाने लगे और मैं भी कटे जाने लगा, तुम पर भी छेनी और हथौड़ी बरसने लगा और मुझ पर भी बरसने लगा, तो तुम बर्दाश्त न किए, टूट गए, इसीलिए पतले पतले स्लाइस कर दिए गए, पतले पतले स्लाइस कर दिए गए। अगर 4x4 का मार्बल टूट जाए तो तुम फेंकते हो क्या? 2x2 का काट के लगा लोगे, एडजस्ट कर दोगे, 1x3 का काट के लगा लोगे। तो तुम टूट गए, इसीलिए तुमको पतले पतले स्लाइस कर दिए गए, और मेरे ऊपर लाखों और करोड़ों छेनी और हथौड़ी चला, सिजलिंग और हैमरिंग हुआ। कभी मेरा नाक बना, कभी सर बना, कभी मुंह बना, कभी हाथ बना, कभी पीठ बना, कभी पेट बना, कभी सर बना, कभी धड़ बना, कभी पांव बना, कभी नाखून बना, कभी उद बना, कभी पत बना, कभी पत बना, कभी कान बना, कभी उद बना, कभी दिक्ष बना, और ये सब बनते गए। मैं लाखों करोड़ों छेनी का हथौड़ी खा खा करके टूटा नहीं, चोट खा खा करके निखर निखर कर पूजनीय हो गया, और तुम टूट करके पांव तले कुचलनीय हो। एक ही अंतर है भाई, तुम टूट गए और मैं निखर गया। तो मेरे बंधुओं, जो दुख में टूट जाए वो रोड का कंकर, और जो नहीं टूटे वो मंदिर का शंकर। जो दुख में टूट गया वो रोड का कंकर, और जो नहीं टूटा वो मंदिर का शंकर। देख, मूर्ति टूटती नहीं है, और खंडित मूर्ति हो जाए तो मंदिर में नहीं लगाते हैं, विसर्जित कर देते हैं। तो मेरे बंधु, तेरे भी जीवन में अगर कुछ बुराइयां आएगी, कष्ट आएगा, टूटना मत, निखर जाना, निखर जाना, और एक दिन तुम निखर निखर कर पूजनीय हो जाओगे, और जो टूट जाएगा वो पांव तले कुचलनीय हो जाएगा। चलो, हम सबका जीवन सुंदर हो। जब भी दुख आए तो इस मूर्ति की कहानी को याद कर लेना, जब भी कोई कष्ट आए तो इस कहानी को याद कर लेना कि आया है, टूट गए तो रोड के कंकर हो जाएंगे, और नहीं टूटेंगे तो मंदिर के शंकर हो जाएंगे। हम पूजा हो जाएगी मेरे बंधुओं। समय हो गया है, 2:15 पर ही यहाँ समाप्त करना था, 2:18 हो गए हैं। चलो, हम सब जीवन में इन चीज़ों को उतारे, परमात्मा को अपनाएं, कहीं भक्ति में कम मत करना, अपने कर्मों को भी अच्छा करते रहना, कारण कि मैन कैन नॉट डू गॉड्स वर्क, गॉड कैन बट गॉड विल नॉट डू मैन्स वर्क। आदमी कभी भगवान का काम नहीं कर सकता, भगवान कुछ भी कर सकता है लेकिन आदमी का काम नहीं करेगा। आदमी को आदमी का काम करना होगा। तो तुम अपने कर्तव्यों को अच्छे से करते रहना। डू योर द बेस्ट, लिव ऑन गॉड रेस्ट। डू योर द बेस्ट, लिव ऑन गॉड रेस्ट। जब रेस्ट को भी तुम देखना ज्यादा चाहोगे तब गड़बड़ हो जाएगा, तब टेंशन आएगा। नहीं, रेस्ट उस परमात्मा पर छोड़ दो। जो काम हम कर सकते हैं वही तो करेंगे, अपना द बेस्ट कर लेंगे, जो हमसे नहीं होता है हम उस पर छोड़ देंगे। क्या पदार्थ भी, इसलिए दुखी खत्म हो जाएगा, जंजलाहट खत्म हो जाएगी। हमने अपना काम किया, बचाओ, छोड़ा, वो जाने उसका काम जाने। और दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल प्रार्थना मैं तुमको बताता हूँ, उससे बड़ा पावरफुल कोई मंत्र नहीं है। जब भी कहीं अटक गए हो, फंस गए हो, कोई उपाय नहीं है, तो अपने दोनों हाथों को उठाना और भगवान को याद करना और कहना, हे भगवान संभाल लेना, हे भगवान
संभाल लेना। प्रहलाद को संभाला, मीरा को संभाला, अहिल्या को संभाला, निदित को संभाला, उद्धव को संभाला, पर्णत को संभाला, पांडवों को संभाला, दीक्षित को संभाला, तत्व को संभाला, सुग्रीव को संभाला, विभीषण को संभाला, लाखों को संभाला है। तुमको भी संभाल लेगा, तुमको भी संभाल लेगा। बस दोनों हाथों को वीर उठा देना द्रौपदी जैसा और कहना कि हे केशव, हे ईश्वर, संभाल लेना। मेरे बंधुओं, इससे बड़ा पावरफुल प्रार्थना कोई नहीं है। वो तुमको भी संभाल लेगा, तुमको भी संभाल लेगा। तो चलो इस सबका जीवन सुंदर हो। अब इस मंदिर में इस कार्यक्रम के लिए हमारे जो भारतीय कल्चरल सोसाइटी एडमिंटन के जो हमारे धर्म को यहाँ जिंदा रख रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, इसके अध्यक्ष, इसके सारे सदस्यों के लिए हम एक बार जोरदार ताली बजाएं। मेरे बंधुओं, हमारे ऑर्गेनाइजर जो रहे हैं, जिनको लाने का यहाँ श्रेय रहा, हमारे सुनील जी भटारा, जिसको मैं साधु पुरुष कहता हूँ, ऐसे भी उसका विचार साधु का। वो आज तक अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं पूछा। इस बार भी मैं आ रहा था, नया घर बनाया, सबों ने कहा गुरुदेव को ला रहे तो अपने घर में, तो कहा कि मुझे तो आशीर्वाद मिल गया है, अब जिसको नहीं मिले वहाँ गुरुदेव को रखा जाए कि उनको अच्छा हो। और मेरे बंधुओं, सुनील जी भटारा और अनिता भटारा, एक बार जोरदार तालियां। हमारे जिसको मैं अपना हनुमान कहता हूँ, दिलीप जी शर्मा, हमारा जब तुम इस आश्रम में जाओगे, ब्रह्म ऋषि आश्रम में, तो जाकर के वहां देखोगे एक एक पेड़ जो लगा है, एक एक फूल जो लगा है, एक एक क्यारियां जो लगी है, वो दिलीप जी खुद रख करके लगवाया है, खुद अपने हाथों से कराया है, अपनी पसीनों से सींचा है, उसको अपनी पसीनों से सींचा है, अपना हर चीज दिया है। हमारे एक मेरा बहुत प्रिय पुत्र है, मैं डांटता भी रहता हूँ, गलतियाँ भी करता है, लेकिन तब भी मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। हमारे राजीव भल्ला जी, जो यहाँ के रोके एक बार जोरदार तालियों द्वारा उसको भी आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ के जिनको मैं नगर सेठ कहता हूँ, प्रेम सिंगमार जी, उनका भी बहुत योगदान रहा है। यहाँ के प्रेसिडेंट अजीत भारद्वाज जी और हमारे पंडित लक्ष्मण शर्मा जी और इनके सहायक हमारे पंडित देवता, सबको बहुत बहुत साधुवाद। अब जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ और उन्होंने प्रत्यक्ष में कोई भी सेवा दिया है, हम उनके लिए और चलते चलते हम खुद के लिए भी ताली बजा कि तुम भी तो अच्छे काम करने के लिए आए हो। इतने घंटे बैठे रहे, 10 बजे से लेकर अभी 2-2:30 बजने जा रहा है, तुम बैठे रहे। तेरा मन किया तब तक, मन तेरा मित्र है। अगर मन नहीं करता तो तुम भाग जाते, कहीं उल्टी पुल्टी जगह चले जाते, जाके कहीं क्लब में कुछ करते या बार में अपना शांति मनाते करते, तुम कहीं कुछ करते। लेकिन मंदिर लाया है तो मन तेरा मित्र है, तभी तो लेकर आया। और मन को मित्र बना देना और मन पर बुद्धि का कंट्रोल रखना। मन कभी कभी चंचल है, उल्टी पुल्टी बात करवाना चाहता है, तो बुद्धि से सोच लेना कि ये गलत है, सही है। तो मन तेरा मित्र है, मन यहाँ ला कराया, तो अपने मन को धन्यवाद भी देना। और कैसे देना है एक बार देख लेना, उसके बाद दूसरी बार मेरे साथ रिपीट करना, बोलना कि वाह 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 मेरा मन, बोलो वाह 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 मेरा मन, वाह 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 मेरा मन। गुड, थैंक यू। अपने मन को थैंक्स बोलो, इसलिए कि अगर तुम किसी की मदद करते हो और वो थैंक यू नहीं बोले, बोले बड़ा सेल्फिश है, इतना इसने हेल्प किया, कभी थैंक यू भी नहीं बोलता है। तो मेरे बंधु, तुम भी अपने मन को थैंक्स बोलो, अगली बार से और अच्छा कराएगा। प्रेज करो, उसकी तारीफ करो। मित्र की तारीफ करने पर मित्र अपना जान देने को तैयार हो जाता है और बुराई करने पर जान देने को तैयार हो जाता है। तो तुम खुद की भी तारीफ करो, खुद अपने मन की तारीफ करो, इसलिए कि तुम दूसरे से अपनी तारीफ करोगे तो लोग कहेंगे सेल्फ प्रेज हो गए, अपने मुंह मियां बिट्टू है। लेकिन खुद से खुद की तारीफ करोगे, एक चीज जान लो, सारा दुनिया तेरा निंदा करने के लिए पड़ा ही है। खुद मन की अपनी तारीफ करो कि तेरा साथ दिया, और जब भी तेरा मन कभी बुरा करे तो उसको डांटो,
तो मेरा मन नहीं हो सकता है, तो दुष्ट आत्मा का मन आ गया। तो ऐसे कैसे हो, मैं सोचूंगा इतनी देरी बुरा मन कैसे हो सकता है, तुरंत आत्मा। तो तुम अच्छे करने लगोगे, और जब भी अच्छे करोगे तो फल अच्छा मिलेगा। मेरे बंधुओं, समय हो चला है, अब ये जीवन अच्छा, आज यहाँ महाप्रसाद भी है, सब लोग भोजन करके जाना। भगवान का प्रसाद भी है। गुरु, हमारे जो गुरु परिवार है यहाँ ब्रह्मऋषि परिवार, उसके तरफ से आज प्रसादी भी है। तो जो जो लोग इस प्रसादी में साथ दिए हैं उन सभी हमारे अन्नदाताओं को भी एक बार जोरदार ताली। अब चलो मैं एक मंत्र देता हूं, उसको लिखो। अगर किसी का कोई काम रुक जाता हो, नहीं हो रहा हो, अटक जाता हो, और वो काम नहीं हो रहा हो, व्यापार में आगे नहीं बढ़ रहे हो, या कुछ की फायदा नहीं हो रहा हो, तो उस मंत्र का बहुत फायदा है। आप इस मंत्र को जरूर पढ़ेंगे। लेकिन ये मंत्र जो है, जब शिव अमर कथा सुना रहे थे गौरी को, तो गौरी सुन नहीं पाई, सो गई। तो बाद में उठी तो रोने लगी, कही कि आपने तो अमर कथा सुना दिया, मैं सुन नहीं पाई, सो गई। सुनने वाला अमर हो जाएगा, आप अमर हैं और मैं तो मर जाऊंगी, फिर आप मिलेंगे कि नहीं, मुझे फिर से अमर कथा सुनाइए। तो शिव बोले, जीवन में अमर कथा एक बार ही सुनाया जाता है, दोबारा नहीं। तब रोने लगी तो शिव ने कहा, चलो पूरे अमर कथा का मैं एक मंत्र बनाकर बीज मंत्र में दे देता हूं, तुम इस मंत्र का जाप करोगी तो पूरे अमर कथा का फल होगा, और तुम जो चाहोगी वो सिद्ध कर सकती हो। तो यही मंत्र शिव ने गौरी के कान में कहा था, वही मंत्र मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूं। बड़ी छोटी मंत्र है, कोई भी पढ़ सकता है। ओम त्रीम 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 तरा बड़ी ई म हलम TRIM त्रीम। उसको ट्रीम नहीं पढ़ोगे, त्रीम, THRIM लिख सकते हो, THRIM। नमः, मैं फिर से दोहराता हूं, ओम त्रीम नमः, ओम त्रीम नमः, ओम त्रीम नमः। इसे आप 54 टाइम्स मिनिमम, ज्यादा भी आप पढ़ सकते हैं, 108 बार भी। अगर रोज आप इस मंत्र को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आपकी जो इच्छा है कि आपके जीवन में ये चीजें हो जाए, देखो दूसरे के बुरा करने के लिए नहीं, अपने आगे बढ़ने के लिए, वो मन में याद करना, एक लवंग लेना और लाल कपड़े पर रख देना, एक लाल कपड़ा रखना। रोज जब ये मंत्र पढ़ना तो एक लौंग लेना, उसी लाल कपड़े में डाल देना। तुम ये करना शुरू करो, तुम्हारा जो कार्य होगा वो जल्दी पूरा हो जाएगा, जल्दी पूरा हो जाएगा। और पूरे विश्वास से करना। बड़ा छोटा मंत्र है लेकिन बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ी शक्ति है इसमें। तो मेरे बंधुओं, आप इसको जरूर करेंगे। अब चलो अपनी राइट हैंड को अपने हृदय पर रख लो, अपनी राइट हैंड को अपने दिल पर, अपने दाहिना हाथ को अपने हृदय पर, अपने दिल पर, अपनी राइट हैंड अपने दाहिना हाथ को अपने दिल पर। सरोज परमार, दिल किधर होता है? हाँ, गुड। सिंगमार परमार बोल रहा। चलो रख लिए सब लोग, गुड। अब बोलेंगे, कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट। ओम हम जुम हुम ह्रीं रंग शं यं अं नमो अरिहंतानं श्वः ओम गंगानापते नमः हुं व्रीं यं शं श्रीं ओम
स्वाहा, ओम हौं जुंग शाह, ओम भूर भुवा स्वाहा, ओम। एक बार महामृत्युंजय पढ़ लो। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं उर्वा मृत्युर ओम शाह हां युं भुवा भू स्वरो स्वाहा यं ह्रीं हुं लं अं क्रीं कं मं महामृत्युंजयः स्वाहा। अब आपको जो भी प्रार्थना करना है मन में आप स्मरण कर लेंगे। जो भी आप प्रार्थना करना हो, वट एवर यू वांट टू प्रे, वट एवर यू वांट टू सीक फ्रॉम गॉड टू सीक। कहते हैं कहो उसी से जो कहे ना किसी से, और मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। गुप्ता जी रखो हृदय पर, हाँ दिल से प्रेयर करो परमात्मा का। हाँ, कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट। हाँ, बोलो ओम ह्रीं ह्रीं हुं हैं ह्रीं हरस्वं, ओम स्वाहा यं लं प्रार्थनाया सिद्धः सिद्धः युं हुं भुवा भू स्वाहा यं लं यें ह्रीं क्लीं यं शं ह्रीं ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल यं लं धीचाग्र धीचाग्र इदं प्रार्थनाया युं सिद्धः हं लं शं फट् स्वाहा। शर्वः प्रार्थनाया सिद्धः। या देवी सर्वभूतेषु आरोग्य रूपेण संस्थिता। अगर किसी का कोई स्वास्थ्य हेल्थ में कोई परेशानी हो तो याद कर लेंगे, और नहीं हो तो ये करेंगे मैं स्वस्थ रहूं, आई शुड बी हेल्दी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर हेल्थ, रिमेंबर इफ हार्ट साइड, कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट। मनुष्य को खुद भी पता नहीं होता है कि दिल किधर होता है ना। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम हन हनुमते नमः, नमः शिवाय स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। अब कोई भी व्यापार में तकलीफ हो या किसी तरह का कोई कार्य में अपने, उसको स्मरण करेंगे कि मेरा अच्छा हो जाए। बोलेंगे ओम ह्रीं ह्रीं हुं हैं ह्रीं महालक्ष्मी दिव्यः हरस्वं स्वाहा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। परिवार में कोई भी परेशानी हो या अपने लिए समाज में बच्चों में अगर प्रेम कम हो, किसी तरह से हो, तो मन में स्मरण कर लेंगे, या बच्चों के लिए, परिवार के लिए, या अपने मुक्ति के लिए जो मन में आए। यं यं मात्रेः अत्रेः दिव्यः स्वः श्रीं शं ह्रीं शः नमो सिद्धानं। मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे प्रभु, ओ गॉड, help me, touch me, O Savior, save me, O God,
Lead me higher. Lead me deeper. Lead me beyond. Lead me to you. हे प्रभु, मेरी प्रार्थना, याद कर लो अपनी प्रार्थना को जो आपने किया था। मेरी प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित है, उसे पूरा करना। मेरी प्रार्थना सार्थक हो, सफल हो, पूर्ण हो। हे प्रभु, मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, मेरी प्रार्थना की लाज रखना। हे परमपिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सफल कर। हे ईश्वर, हमने जो भी प्रार्थना किया है वो आपके चरणों में समर्पित है। अब मेरे जीवन का यश आपके हाथ में है। ये जीवन सफल हो, सार्थक हो, मोक्ष को उपलब्ध हो, सत्य का बोध हो, ईश्वर का साक्षात्कार हो, हर कर्म बंधनों से मुक्त हो, काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या मद मुझसे दूर हो। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। हे ईश्वर, ये जीवन चरित्रवान हो। हे प्रभु, ये जीवन पवित्र हो, मेरी रक्षा करना। मेरी प्रार्थना सफल हो, सार्थक हो, सार्थक हो। 3 बार अपने हाथों को अपने हृदय पर ऐसे घुमा लो और अपने इंडेक्स फिंगर लो और ललाट पर ओम लिख लो, ऐसे घुमा लो। हाँ, अब पति पत्नी जो है वो एक साथ बैठ जाएंगे 1 मिनट के लिए। पत्नी राइट हैंड साइड, पति लेफ्ट हैंड साइड, बस ये लास्ट प्रार्थना। हस्बैंड वाइफ विल सिट राइट हैंड साइड, हस्बैंड विल सिट लेफ्ट हैंड साइड। अध्यक्ष साहब अपने पत्नी के बाएं साइड, पत्नी को दाहिने साइड। हाँ, सुनील जी, पत्नी राइट हैंड साइड में बैठती है। पत्नी के राइट साइड होती है, जानते हो? ऑलवेज राइट, so she must sit right। और अगर जीवन को सुख शांति से बिताना है तो you have to agree with me। हो गया? चलो, अब पति जो है अपने पत्नी के सर पे हाथ रखेंगे। Husband will keep hand on her wife's head. Good. अब पति बोलेंगे, ओम भूव भू स्वः प्रतिगृह्यताम्। अब पत्नी बोलेगी, ओम ह्रीं युं शः प्रतिगृह्यतामः। अब पति बोलेंगे, ओम अं यं ह्रीं शः यं हुं नमो भगवते वासुदेवाय दिव्यः एकंकार सतनाम। स्वः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिसकी पत्नी नहीं आई है वो उन्हें याद करके भी बोल सकते हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं। रिमेंबर एंड प्रे करो, अगली बार साथ में आना। न तो सिनेमा देखने जाते हो, टिकट कटा के पूरे परिवार के साथ रहते हो, अच्छी जगह के लिए जाना, उनको भी साथ लाना। और जिनकी शादी नहीं हुई है वो नहीं घबराए, अगली बार शादी करा के प्रार्थना कर सकते। तो चलो, अब पति बोलेंगे, हे प्रभु, ये मेरी अर्धांगिनी है। भाइयों, इतना रो के क्यों बोल रहे हो? गुस्सा आएगा तो ऐसे डांटोगे कि पत्नी के मैके तक सुनाई पड़ जाएगा। और अच्छी बात बोल रही है तो रो के बोल रहे, अरे 80 साल की उम्र में अभी तक नहीं थका हुआ, तुम
प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए गौरव को और गौरवान्वित करे। हे प्रभु, इसमें सतीत्व, नारीत्व और मातृत्व गुण देना, जिससे बच्चों में अच्छे संस्कार हो। हे प्रभु, इसे हर खुशियां देना, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ विचार, यश और कीर्ति देना। इसका जीवन परिवार से परमात्मा तक की यात्रा सफल करे। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या इससे दूर हो। क्षमा, दया, तप, त्याग इसका जीवन हो। इसका जीवन इतना सुंदर हो और नारियों के लिए आदर्श बने। हे लक्ष्मी, इसके हस्त में वास करना, लक्ष्मी पात्र हो। हम दोनों का प्रेम, हम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। हे प्रभु, इसकी रक्षा करना, इसकी रक्षा करना। हे ईश्वर, लंबी उम्र हो। मेरे दृष्टि में संसार की सबसे सुंदर नारी मेरी पत्नी हो। हे प्रभु, चरित्रवान हो, इसकी रक्षा करना, हर खुशियां हो। अब हाथ में हाथ ले, अपना हाथ में हाथ नहीं है, वाइफ का हाथ। अब पत्नी बोलेगी, अध्यक्ष साहब की पत्नी, हाथ बढ़ाओ पति के पास। हाँ, कितना साल हुए शादी हुए? नहीं, 15 बसंत दोनों एक साथ गुजारे हो। अब क्या 25? ओ, तब तो ये सिल्वर जुबली ना। वाह, वेरी गुड, बधाई हो, सिल्वर जुबली। मेरे बंधु, चलो अब पत्नी बोलेगी, ओ भुव भू शन शः इदम ओ एन ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु श्रीसवधिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, ये मेरे सुहाग हैं। मानो तुम्हारी आवाज इतना धीरा नहीं है। गुस्सा आएगा तो पति को बिना फोन का ऑफिस तक सुनाई पड़ेगा। अच्छी बात, झूठ बोलो। हे प्रभु, ये मेरे जीवन साथी हैं, इनकी रक्षा करना। अगर मेरी उम्र अधिक हो तो इन्हें प्राप्त हो। मैं हमेशा सुहागन रहूं, मेरे सुहाग की रक्षा करना। हे प्रभु, मैंने जो भी धर्म कर, पूजा पाठ, दान पुण्य किया है, उसका फल इन्हें प्राप्त हो। ये अपने हर कार्य में सफल हो, इन्हें यश और कीर्ति दे। हे प्रभु, इनके जीवन से क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, शक दूर हो। क्षमा, दया, तप, त्याग इनका जीवन हो। इनका समर्थ हस्त हमेशा मेरे हाथ में हो। मेरे